अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसका ये फोर्थ पार्ट है, यानी कि चौथा वीडियो है। अगर अभी तक इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडिया, यहाँ पे देखिए एक इंडिया है। पहले आपको मैं बता दूं ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। जब रिवर्स फ्लो होती हैं तो उसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, यानी जो नदी होती है, जब नदी बहती है, बहते हुए नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। जब उस नदी के साथ या उस रिवर के साथ दो तीन रिवर्स मिल के बहती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है, कुछ जो रिवर है हिमालय से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हिमालय रिवर। और कुछ रिवर जो है इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट से, यानी कि ये नीचे वाला सदर्न पार्ट है, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। कुछ रिवर इंडिया के पेनिनसुला से स्टार्ट होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर। समझ में आ गया। कुछ रिवर जो है हिमालय से स्टार्ट होती हैं तो उसको हम लोग हिमालय रिवर सिस्टम कहते हैं। और कुछ रिवर जो है पेनिनसुला से स्टार्ट होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो रिवर हिमालय से स्टार्ट होती हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिमालय से 2 बड़े रिवर स्टार्ट होते हैं, एक इंडस रिवर और दूसरा है गंगा रिवर। ये दोनों के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ मेजर रिवर इन दी हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। यहाँ पे क्या बताता है, ये जो हिमालय है, बहुत सारा जो रिवर है हिमालय से स्टार्ट होता है, ग्लेशियर से। ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ए वाले पार्ट में आइस होते हैं, यानी बर्फ जमे होते हैं। जब वे बर्फ पिघल जाते हैं तो बहुत सारे वाटर डिस्चार्ज होते हैं। समझ में आ गया। ये जो हिमालयस है, हिमालयस क्या होता है, बहुत हाइट होता है ना, तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो ऊपर क्या होता है, बर्फ जमे होते हैं, यानी कि यहाँ पे आइस फॉर्म होते हैं, आइस जमे होते हैं। तो ये जब बर्फ पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, रिवर फॉर्म होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ मेजर रिवर इन द हिमालय ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर होता है, हिमालय का जो बर्फ पिघल जाता है, उससे बहुत सारे रिवर फॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट, यानी कि जब गर्मी आती है तो ग्लेशियर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन द समर। जब गर्मी आती है तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए माउंटेन के ऊपर, हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमे होते हैं वो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पिघल जाते हैं। जब पिघल जाते हैं तो ये जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर, इसमें क्या हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि बर्फ जो है पिघल जाते हैं तो उससे पिघलने से क्या होता है, पानी ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन द समर, दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू। अगर हम बात करें हिमालय रिवर की, जब मानसून आती है, यानी कि रेनी सीजन, बारिश आती है, तो बारिश में पहले से टेम्परेचर ज्यादा होता रहता है और इसमें पानी ज्यादा रहता है, और बारिश होने के कारण बारिश का पानी भी इसमें ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे फ्लड ड्यूरिंग द मानसून टू, यानी कि बारिश में इन रिवर में क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। दे आर पेरेनियल रिवर। इंपॉर्टेंट है, पेरेनियल का मतलब क्या होता है आप समझ लो। जो हिमालय रिवर है पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर क्या होता है, जिसमें 12 मंथ वाटर फ्लो होते रहते हैं, यानी कि जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने हमेशा वाटर इसमें फ्लो होते हैं, यानी पानी कभी सूखता नहीं है। उसको हम लोग कौन सा रिवर बोलते हैं, पेरेनियल रिवर, यानी कि जिसमें 12 मंथ कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होता रहता है। क्लियर हुआ। द ड्रेनेज कवर्ड 2 मेजर सिस्टम सच एज इंडस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिमालय में 2 बड़े सिस्टम है। पहला जो है इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। हिमालय से 2 बड़े 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 रिवर स्टार्ट होते हैं, पहला जो है इंडस और दूसरा है गंगा। तो आइए हम इंडस रिवर के बारे में समझते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, एक रिवर है उसके साथ बहुत सारे रिवर जब फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं।
इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का मतलब आप समझ लो। इंडस क्या है? एक रिवर है, एक रिवर फ्लो हो रही है, जब उसके साथ बहुत सारे रिवर आके मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आप कह सकते हो हेल्पिंग रिवर है। एक रिवर क्या होता है? फ्लो होता रहता है, उसके साथ 3-4 रिवर आके कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस का जो ट्रिब्यूटरीज है कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज ड्रेन दी वेस्टर्न हिमालयाज। दे फ्लो थ्रू दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे देखो ए इंडस रिवर है। इंडस का जो ट्रिब्यूटरीज है कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं? वेस्ट की तरफ। और कहां से फ्लो हो रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। क्लियर हुआ? ए वाला पार्ट जो है जम्मू कश्मीर स्टेट है, वहां से ये लोग फ्लो होते हुए किधर आते हैं? वेस्ट पार्ट में आते हैं। क्लियर हुआ? दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए सब एक लाइन में फ्लो होते हैं। पैरेलल यानी कि एक लाइन में क्या होता है? फ्लो होता है। क्लियर हुआ? अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस द सतलुज। यहाँ पे जो दोस्तों इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो सबसे बड़ा हेल्पिंग रिवर है वो है सतलुज। एक इंडस रिवर है, उसका जो सबसे बड़ा हेल्पिंग रिवर है यानी ट्रिब्यूटरीज है वो सतलुज है। यहाँ पे देखिए सतलुज ओरिजिनेट नियर मानसरोवर फ्लो वेस्टवर्ड। यहाँ पे देख रहे हो ये सतलुज है। सतलुज कहाँ से स्टार्ट होता है? मानसरोवर। यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे आके किससे कनेक्ट हो जाता है? इंडस रिवर से कनेक्ट हो जाता है। किधर फ्लो होता है? वेस्टवर्ड की तरफ। दी पंजाब प्लेन्स हैव बीन फॉर्म द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फ्रेंड यहाँ पे जो पंजाब है, पंजाब का जो प्लेन्स है, जो सतलुज है, सतलुज के साथ और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि हेल्पिंग रिवर है, जो भी उसका डिपोजिशनल वर्क होता है यानी कि जो कचरे वगैरह आके आते हैं यहाँ पे पंजाब में आके जमा हो जाते हैं, इसलिए जो पंजाब का प्लेन्स है उसी के कारण वो फॉर्म हुआ, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर हुआ? इंडस फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स अरेबियन सी। फ्रेंड्स इंडस यहां से होते हुए कहां पे? जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है, फिर यहां से जम्मू कश्मीर को क्रॉस करके ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में फ्लो होते होते आके कहां पे मीट होता है? अरेबियन सी में। यानी कि इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है यहां से और इंड कहां पे हो जाता है? अरेबियन सी में। यानी इसका पूरा पानी आके कहां पे डिस्चार्ज होता है? अरेबियन सी में। क्लियर हुआ? ये जो इंडस रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, किधर आ रहा है? वेस्ट की तरफ। और वाटर कहां पे डिस्चार्ज करता है? अरेबियन सी में। क्लियर हुआ? ये था आपका इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज। अभी हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम है। क्लियर हुआ? द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा, गंगा फ्रेंड यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा स्टार्ट होता है। याद रखना गंगा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है एंड क्रॉसेस द हिमालय टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। गंगा गंगोत्री से स्टार्ट होता है, उसके बाद किधर फ्लो होता है? ईस्ट की तरफ। यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे मुड़ जा रहा है ना, ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगता है। यहाँ से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ। गंगा जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंडस जो था वेस्ट फ्लोइंग रिवर था। क्लियर हुआ? मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फ्लो इन दी सिमिलर मैनर। गंगा है, गंगा के साथ बहुत सारे रिवर्स इसी ऐसे ही फ्लो होते रहते हैं, जैसे कि इंडस के साथ झेलम, चिनाब होता है, वैसे गंगा के साथ बहुत सारे हेल्पिंग रिवर हैं ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो होते हैं यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री इज ए मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। फ्रेंड ये गंगा है, गंगा का जो सबसे बड़ा हेल्पिंग रिवर है वो है यमुना। यमुना कहाँ से स्टार्ट होता है? यमुनोत्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके गंगा से कनेक्ट हो जाता है यानी कि गंगा से मिल जाता है। यमुना कहाँ से स्टार्ट होता है? यमुनोत्री से। गंगा कहाँ से? गंगोत्री से। क्लियर हुआ? तो गंगा का सबसे बड़ा मेजर हेल्पिंग रिवर कौन सा है? यमुना है, यमुनोत्री। उसको यमुनोत्री से स्टार्ट होता है।
क्लियर हुआ? Another major tributary of Ganga flow through the northern part. एक गंगा का और बड़ा हेल्पिंग रिवर है, यहाँ पे देख रहे हो ए वाला, जैसे यमुना है वैसे गंगा का एक बड़ा हेल्पिंग रिवर है यहाँ पे, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र रिवर का 3 नाम है, यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न पार्ट से बहता है ना, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न है। क्लियर हुआ? ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ये जो रिवर है कहाँ से फ्लो होता है? ग्रेटर हिमालय, ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर हिमालय है। क्रॉस द हिमालय टू एंटर इन इंडिया, यहाँ पे जो है रिवर क्या करता है, ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होके इंडिया में आके, ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में इंटर करता है। क्लियर हुआ? When it flow through the Himalaya, it is called सांगपो। यही रिवर है, जब ये हिमालय में फ्लो होता है तो इसका नाम अलग होता है। जो ये रिवर है जब वो ग्रेटर हिमालय में फ्लो होता है तो उसका नाम क्या होता है? सांगपो होता है। क्या होता है? सांगपो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, when it क्रॉस द हिमालयाज इट इज कॉल्ड द दिहांग। यही रिवर है, जब ग्रेटर हिमालय में फ्लो होता है तो उसको हम लोग सांगपो कहते हैं। जब ग्रेटर हिमालय को क्रॉस कर देता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको लोग क्या कहते हैं वहां पे? दिहांग कहते हैं। क्लियर हुआ? उसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। जब ये इंडिया में आके इंडिया के तरफ फ्लो होने लगते हैं तो इंडिया में इसी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका 3 नाम है। जब वो ग्रेटर हिमालय में होता है तो उसको सांगपो कहा जाता है, जब वो इधर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय को क्रॉस कर देता है तो उसको हम लोग दिहांग कहते हैं, और जब इंडिया में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। रिवर एक है, नाम 3 है। क्लियर हुआ? फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा meets its tributaries and its discharge increases। ये गंगा रिवर है, गंगा के साथ बहुत सारे हेल्पिंग रिवर आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। लास्ट में पानी, गंगा के अंदर पानी का जो बोलते हैं ना वाटर है, बहुत ज्यादा फ्लो जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ? ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में दोनों आके क्या हो जाते हैं? मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशनल हैज बीन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द ए लार्ज डेल्टा। जब गंगा और हेल्पिंग रिवर और ये ब्रह्मपुत्र आके बांग्लादेश में मिलते हैं दोनों, तो वहां पे पानी बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और इन रिवर के साथ जो कचरा आके फ्लो होता है यहाँ पे आके जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं। क्लियर हुआ? गंगा रिसीव्स ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गंगा के साथ बहुत सारे हेल्पिंग रिवर है। कौन कौन सा है? फ्रॉम दी पेनिनसुला लाइक चंबल, केन, बेतवा, सोन एंड दामोदर। यहाँ पे देखिए ये गंगा रिवर है, गंगा के 2 बड़े हेल्पिंग रिवर है, यमुना, सांगपो, दिहांग एंड ब्रह्मपुत्र। एक ही रिवर है, उसका 3 नाम है। उसके बाद चंबल भी ट्रिब्यूटरीज है, किसका? गंगा का। बेतवा, केन, सोन एंड दामोदर, ये सब क्या है? गंगा के जो हेल्पिंग रिवर है, और ये पानी कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ये कौन सा है? ईस्टर्न फ्लोइंग है, और ये जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्लियर हुआ? इंडस का पानी कहाँ पे आता है? अरेबियन सी में आता है, और गंगा का पानी कहाँ पे जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है। क्लियर हुआ? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।